हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की बहुत शिद्दत से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मैं उसी प्रिपरेशन में आपके सपोर्ट में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हूँ। मेरा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर क्लास 10th आईसीएसई का। देखिए, बेसिकली इंग्लिश ग्रामर क्लास 10th आईसीएसई की बात करते हैं तो थोड़ा सा वास्ट ब्रॉड है, कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं जो कि आपको पढ़ने को होंगे, समझने को होंगे। साथ ही साथ अगर हम आईसीएसई के प्रॉपरली इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो टोटल जो 80 मार्क्स का पेपर आता है उसमें इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारे चीजों को इंक्लूड करता है। मतलब आपको अगर स्टडी करने की बात करें तो आपको बहुत सारी चीजों को कवर करना होगा, स्टडी करना होगा, फोकस करना होगा, साथ ही साथ टाइम टू टाइम इसको रिवीजन भी करना होगा। तो आज का जो मेरा वीडियो होगा वो बेसिकली इसी तरीके से होगा कि आपको किस तरीके से अपने टाइम को डिवाइड करना है और क्या क्या चीजों पे कितना कितना फोकस करना है, जिससे इंग्लिश ग्रामर में एटलीस्ट आप 10 से 100 आउट ऑफ 100 बहुत इजीली स्कोर कर सके। देखिए, इसमें 90 to 100 इंग्लिश ग्रामर में स्कोर करना बहुत टफ टास्क नहीं है अगर आपने प्रॉपरली खुद को ऑर्गेनाइज करके और चीजों को समझ के स्टार्ट किया करना। तो इसलिए आज का जो मेरा वीडियो है वो प्रॉपर आपके पेपर पैटर्न को, स्ट्रक्चर को समझाना, साथ ही साथ किस तरीके से और किस पॉइंट को कैसे पढ़ें, किस किस चीजों को इंपॉर्टेंस दे, उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, ताकि इंग्लिश ग्रामर का आपका आने वाला 2026 में जो पेपर हो वो बहुत ही अच्छा और कह सकते हैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के साथ स्कोर करके आप सब मुझे कमेंट में लिखें। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो इंग्लिश ग्रामर में हमको पेपर पैटर्न समझने की जरूरत है। हमारा जो पेपर पैटर्न है उसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसमें देखिए, सबसे पहले हमको क्या आता है, सबसे पहले हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा कंपोजिशन। कंपोजिशन यानी आप कह सकते हैं कि हमारी ऐसे राइटिंग, ऐसे स्टोरी या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एक आता है, वो हमारा होता है 20 मार्क्स का। ये आपको 350 वर्ड्स में लिखने होते हैं। इसमें आपको ऐसे होता है, स्टोरी होता है, किसी भी पर्टिकुलरली ट्रेवल का डिस्क्रिप्शन होता है, कोई एक पिक्चर दी होगी, पिक्चर का आपको डिस्क्रिप्शन करना होगा। मतलब यू हैव टू राइट अ लॉट, इसमें आपको प्रॉपरली राइटिंग करनी है। सेकंड जो हमारा होगा वो होगा हमारा लेटर राइटिंग का। लेटर राइटिंग में आपको आएगा फॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर। वही हमारा नेक्स्ट होगा नोटिस एंड ईमेल राइटिंग, वो भी हमारा 10 मार्क्स का आएगा। तो देखिए, अभी मैं पहले आपको पेपर पैटर्न बताती जाऊंगी, इसके बाद हम पेपर पैटर्न में हर एक चीज को भी डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम किस चीज को प्रिपेयर करें। मतलब अगर कंपोजिशन प्रिपेयर करना है तो उसको हम क्या मेथड यूज करें, किस तरीके से स्टार्ट करें, सारी चीजों को मैं डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को में आप लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। अब देखिए, कॉम्प्रीहेंशन भी आपके पास रहता है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है अनसिंग पैसेज, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर एंड समरी भी होती है, ये भी आपका होता है 20 मार्क्स का। साथ ही साथ जो आपका सेक्शन बी होता है, सेक्शन बी कंप्लीट ग्रामर होता है। कंप्लीट ग्रामर में आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ज्वाइनिंग ऑफ सेंटेंस, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन प्रिपोजिशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरीके से आपके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको कंजक्शंस फिल करके, जिसमें होता है कि आपको एंड नहीं यूज करना है, कोई और वर्ड यूज करके दो सेंटेंस को ज्वाइन करना है। मतलब यू हैव टू ज्वाइन द सेंटेंस, यू हैव टू करेक्ट द सेंटेंस, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस, यू हैव टू फिल प्रिपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसी तरीके के आपके ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। मतलब इट इंक्लूड्स ऑल द ग्रामर फ्रॉम नाउन टू टिल वट एवर यू स्टडी फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 9th। तो इसलिए आईसीएसई का कह सकते हैं इंग्लिश का, अगर आपको प्रॉपरली पेपर पैटर्न अंडरस्टैंड करना है, चीजों को समझना है तो, और समझ के तैयार करना है, ताकि आपको एक्चुअल में कोई भी प्रॉब्लम ना आए इसको पढ़ने में। अब चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट था कंपोजिशन, कंपोजिशन में हमको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या चीजों को कवर करना है। अब देखिए, कंपोजिशन क्या है इसमें, प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप्स, मतलब डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव, आर्ग्यूमेंटिव एंड शॉर्ट स्टोरीज। अब इस तरीके से आपके चार पांच आपको क्वेश्चन ऑप्शंस होते हैं और उसमें से आपको एक डिस्क्रिप्टिव यूज करना होता है कंपोजिशन में। आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, नैरेटिव होता है, आर्गुमेंटेटिव होता है, शॉर्ट स्टोरी होती है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप कोशिश करिए डिस्क्रिप्टिव या नैरेटिव यूज करने का। अगर हम डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव यूज करते हैं तो देखिए, डिस्क्रिप्शन हम किसी चीज का अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं, नरेट हम किसी चीज को करते हैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब करना, नरेट करना इज क्वाइट ईजी टास्क। तो इसलिए कंपोजिशन में मेरा सजेशन होगा कि आप इन दोनों में से कोई एक सजेस्ट करिए, सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करके उस पर प्रैक्टिस करिए। मतलब कुछ एक टॉपिक्स तैयार करिए, और साथ ही साथ आप इसका स्टार्ट और एंड का फ्लो बहुत सही रखिए। और फ्लो ऐसा होना चाहिए कि फ्रॉम नॉन रिलेटेड चीज से रिलेटेड चीज पे आना है। अब नॉन रिलेटेड से रिलेटेड का मेरा क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि आपको वन नाइट स्टे ऑन अ प्लेटफॉर्म ड्यू टू डिले इन योर ट्रेन, ऐसा करके है। तो आपको इसका अगर स्टार्टिंग लिखना है तो आप इसका स्टार्टिंग क्या लिखेंगे। ऐसा अब नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि दे स्टार्ट राइटिंग लाइक वन नाइट माई ट्रेन गॉट लेट एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू स्टे एट द प्लेटफॉर्म फॉर द होल नाइट। तो ऐसे हमको स्टार्ट नहीं करना है। हमको स्टार्ट कैसा करना है, नॉन रिलेटेड चीज, मतलब जो प्लेटफॉर्म और ट्रेन से रिलेटेड नहीं थी। मतलब हमें हमारा स्टार्टिंग कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि in our life we faces different kind of challenges day by daily, and one day I faced a very unique and very different challenge, that is sitting in a on a platform for the whole night and waiting for my train.
विथ माई फैमिली। तो ऐसा करके नॉन रिलेटेड चीज से रिलेटेड चीज पे आपको आना है कि कंपोजिशन का आपका स्टार्टिंग या कह सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, आपका जो वर्ड लिमिट होता है 300 से 350, तो आपको स्ट्रिक्ट रहना है। ऐसा नहीं है कि आप इससे कम लिख दें या इससे बहुत ज्यादा लिख दें। आपका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन इसी तरीके से डिजाइन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में नॉन रिलेटेड से रिलेटेड को प्रॉपरली एक्सप्लेन करिए, फिर उसके बाद बॉडी में हाउ यू एक्सपीरियंस, व्हाट यू एक्सपीरियंस, कैसा लगा आपको, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, ऑल दोज थिंग्स यू हैव टू राइट। एंड देन कंक्लूजन में you have to conclude all the things, मतलब what you learn, what you get from that different kind of experience, that you have to explain। ठीक है। यूज सिंपल बट एक्सप्रेसिव वोकेबुलरी। आपको वोकेब बहुत टफ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं डालना है, सिंपल रखना है, बट उसको एक्सप्रेसिव रखना है। देन हम आपको इसको तैयार कैसे करना है, प्रैक्टिस राइटिंग वन ऐसे एवरी 2-3 डेज, मतलब व्हाट यू हैव टू डू, हर 2-3 दिन में एक ऐसे राइटिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है। दैट इज इनफ आई थिंक। तो इससे ज्यादा आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, और ये आपको कंटिन्यूअसली करते रहना है। मतलब जैसे कि मान लीजिए अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर से लेकर के आपके पास जनवरी तक का प्रॉपर टाइम है, फैब में मे बी यू हैव योर एग्जाम्स। तो आप सितंबर से अगर आप 2-3 डेज में एक ऐसे राइटिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास प्रॉपर, आपका माइंड इतना ब्रॉड हो जाएगा कि यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू राइट एंड हाउ वी हैव टू राइट। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आपको कोई कोटेशन याद आता है पर्टिकुलरली उस टॉपिक से रिलेटेड, कुछ अलग से चीज किसी राइटर ने, किसी फेमस पर्सन ने लिखी जो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आता है, देन डेफिनेटली यू ऐड दैट पॉइंट। अब चलिए नेक्स्ट हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। देखिए हमारा जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा लेटर राइटिंग। अब देखिए लेटर राइटिंग हम किसे बोलते हैं। लेटर राइटिंग तो आप सभी को पता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दो होती है। अब फॉर्मल लेटर राइटिंग मतलब क्या होता है, हम उसमें ऑफिशियल टोन्स नॉर्मली यूज करते हैं, मतलब एप्लीकेशन होगा, कंप्लेन होगा, रिक्वेस्ट होगा, थैंक गिविंग होगा, ऑल दोज फॉर्मल काइंड ऑफ कन्वर्सेशन। इनफॉर्मल लेटर राइटिंग्स इंक्लूड फ्रेंडली और पर्सनल टोन, ऑलवेज इंक्लूड सेंडर एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, बॉडी, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर, ये सब चीजें प्रॉपरली यूज करना है। अब लेटर राइटिंग में इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, हमको प्रिसाइज रहना है, मतलब टू द पॉइंट लिखना है, बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है। साथ ही साथ इररिलेवेंट डिटेल्स की जरूरत नहीं होती है लेटर राइटिंग में, क्योंकि इसको हमको बहुत बढ़ा के बहुत बड़ा नहीं लिखना होता है। इसलिए रेलेवेंट चीजों को, टू द पॉइंट रहिए, कॉन्सेप्ट पे रहिए, की टर्म्स जो भी आपको क्वेश्चन ने पूछा वो सारे की डिटेल्स को इंक्लूड करिए। साथ ही साथ मेरा जो एक कह सकते हैं कि टिप्स होगा कि आप ऑलवेज गो फॉर द फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का एक फिक्स टोन होता है, फिक्स स्ट्रक्चर होता है, इजी टू राइट होता है एज कंपेयर टू इनफॉर्मल। तो इसलिए माय सजेशन इज गो फॉर फॉर्मल लेटर इन स्पाइट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था, अभी लेटर राइटिंग के बाद हमारा 5 मार्क्स का क्या आता है, नोटिस एंड ईमेल। अब देखिए नोटिस और ईमेल राइटिंग नॉर्मली बच्चों को आती है, बच्चों को बहुत पसंद भी होती है, और बच्चे नॉर्मली इसमें फुल मार्क्स स्कोर भी कर लेते हैं। आपने क्या करना है, जस्ट जो भी चीजें बोल रही है ना उसको एक प्रॉपरली शॉर्ट में लिख कर देना है, जो कि आपके स्कूल के नोटिस बोर्ड में चिपक जाए जा करके। नोटिस में क्या होगा, हेडिंग, डेट, इशूइंग अथॉरिटी, इवेंट डिटेल, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, ये प्रॉपरली 4 W को हमेशा इंक्लूड करके आपकी नोटिस राइटिंग होनी चाहिए। वहीं ईमेल में आपको फॉर्मेटिंग पे ध्यान देना है, सब्जेक्ट क्लियर क्लियर लिखना है, सैल्यूटेशन लिखना है, बॉडी हमेशा ईमेल कैसा होगा, शॉर्ट एंड फॉर्मल होगा, देन प्रॉपर एंडिंग के साथ होगा। तो ये सारी चीजें आपको ईमेल में ध्यान रखनी है। देखिए इसका प्रॉपर प्रोफार्मा होता है, मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी जिसमें इसके प्रोफार्मा को भी आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी। देन कॉम्प्रीहेंशन एंड समरी, आपको एक कॉम्प्रीहेंशन दिया होता है, मतलब अनसीन पैसेज दिया होता है, उस पैसेज को आपको पढ़ के देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, यू हैव टू राइट समरी, यू हैव टू do all the questions related to only the comprehension. So in that what you have to do, read passage once for idea and then again for details, answer in your own word, नॉट बाय कॉपिंग लाइन्स। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं ना कि बच्चे जस्ट जो पैसेज में ऐसा ऐसा करके ड्रॉ कर लिया, जहां भी वो वर्ड मिलता है उस सेम वर्ड को क्या करते हैं आंसर में कॉपी कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, आंसर हमेशा अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके करना है। देन प्रैक्टिस समरी राइटिंग 50 वर्ड्स, फोकस ऑन मेन पॉइंट्स ओनली। आपको जो समरी राइटिंग लिखनी है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ जो मेन पॉइंट्स है उसी को लिखना है, बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजें नहीं लिखनी है। इसके लिए अगर मैं आपको टिप्स देना चाहूंगी तो देखिए नॉर्मली तो लोग क्या कहते हैं एक बार पैसेज को रीड करो, बट मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि पहले आप जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए ना एक बार आप उन क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए। क्वेश्चन रीड करने के बाद प्रॉपर टाइम देके आप पैसेज को पढ़िए। अब अगर क्वेश्चन रीड करने के बाद टाइम देके पैसेज को पढ़ेंगे तो while reading the passage you can understand what all answers will be there in the question number 1 2 3 4। आपको एक रफ आइडिया उसी टाइम पे लग जाएगा रीड करते समय कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। तो इसलिए माय सजेशन हियर इज जस्ट रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन रीड पैसेज लेटर ऑन। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, ग्रामर प्रैक्टिस। अब देखिए ग्रामर प्रैक्टिस में जो आपके की टॉपिक्स आते हैं वो टॉपिक्स में सबसे पहला आता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, मतलब डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, देन डिग्री एंड कॉम्बिनेशन।
इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देन प्रीपोजिशन टेंस एंड वर्ब से रिलेटेड आते हैं, ज्वाइनिंग सेंटेंस करेक्टली एंड करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमको यूज करने का। ये जो कुछ की पॉइंट्स हैं, इनसे नॉर्मली ग्रामर में टॉपिक क्वेश्चंस आते हैं। अब बात ये आती है कि हम इसको पढ़े कैसे। तो देखिए, इसको पढ़ने का एक तो जो तरीका है कि आप इनके रूल्स को अपने माइंड में रखिए। साथ ही साथ जो सेकंड चीज आएगी, आपको डेली जो है 10 ग्रामर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पास्ट पेपर्स के। अब देखिए, अगर आप कंटिन्यूअसली टोटल इंग्लिश की जो आपके पास बुक है 9th 10th की, आप पूरी सॉल्व करिए। साथ ही साथ आपके पास अगर कुछ ग्रामर की सप्लीमेंट्री बुक्स है तो उनकी, तो क्या होता है कि हमको बहुत सारे प्रिपोजिशंस और बहुत सारे जो हमारे ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में रिटेन कर जाते हैं कि किस सिचुएशन में किस टाइप के वर्ड्स आने हैं। बहुत सारी चीजें तो नेचुरली हमारे रूल्स पे डिपेंड करेंगी, बट अदर देन रूल्स पे अगर हम बात करते हैं तो हम बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस पे देख लेंगे। तो आपने क्या करना है कि एक लेटर, एक कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन लिखना है, साथ ही साथ आपको 10 ग्रामर क्वेश्चंस डेली बेसिस पे करने हैं। अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, मतलब एग्जाम में जो आपको टाइम मिलता है 2 आवर्स का, उसको किस तरीके से मैनेज करें। तो ऐसे एंड लेटर राइटिंग के लिए आपको 30 मिनट्स मिलता है। ओके, तो कोशिश करिए कि 20 मिनट्स में आपका ऐसे हो जाए और 10 मिनट्स आप लेटर राइटिंग को दीजिए। वहीं आपका नोटिस और ईमेल के लिए आपके पास 15 मिनट्स होते हैं। कॉम्प्रिहेंशन के लिए 25 मिनट्स होते हैं, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा लेंदी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्रिहेंशन से आपको क्वेश्चन के भी आंसर करने होते हैं, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंशन के कीवर्ड से आपको समरी भी लिखनी होती है। इसलिए कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको 25 मिनट्स आप ले सकते हैं। ग्रामर के लिए 20 to 25 मिनट्स सफिशियंट होगा। साथ ही साथ 10 मिनट्स आप अपने पास रखिए रिवीजन के लिए। इट मे पॉसिबल कि लेटर में आपको टाइम लग गया तो वो आपको इस 10 मिनट से एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज करिए। जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस के टाइम में कोशिश करिए कि आपका जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन आपका कंप्लीट हो जाए 20 to 25 मिनट्स में। ये आपका टारगेट होना चाहिए। अलार्म लगा करके या टाइम देख के इस तरीके से आप प्रैक्टिस करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अब मैं आपको एक फाइनल प्रिपरेशन टिप्स देने वाली हूँ, जो कि एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रॉपरली 10 ईयर्स के आईसीएसई बोर्ड पेपर्स देखने हैं। मैनी ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन स्टाइल्स जो है वो नॉर्मली रिपीट होती हैं। देन कीप अ पर्सनल एरर नोटबुक, मतलब नोट मिस्टेक्स एंड रिवाइज देम। आपको एक खुद जो आप मिस्टेक्स कर रहे हैं ना, उसको आप प्रॉपरली कहीं एक जगह लिखते जाइए और रिवाइज करते जाइए कि उसका करेक्शन क्या हो सकता है, क्या होगा। देन अपनी वोकैब इंप्रूव करने के लिए लर्न 5 न्यू वर्ड्स डेली। आप उसके सिनोनिम्स भी देखिए, एंटोनिम्स भी देखिए। लेकिन प्रैक्टिस नीट हैंड राइटिंग एंड प्रॉपर मार्जिन। प्रेजेंटेशन मैटर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में हमेशा प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। देन ड्यूरिंग एग्जाम डोंट ओवर राइट, अंडरलाइन कीवर्ड्स। ये आपको फोकस करना है, ध्यान देना है। कीवर्ड्स हमेशा अंडरलाइन करना है। साथ ही साथ कई जगह जैसे बच्चे ओवर राइट करते हैं, कुछ गलत हो गया तो एकदम गंदे तरीके से उसमें क्रॉस कर डालते हैं। जैसे कुछ गलत हुआ तो जस्ट एक लाइन से उसको कट करिए। बच्चे कुछ ना इस तरीके से ऐसा करके उसको स्क्रम्बल करते हैं, ऐसा नहीं करिए। इस तरीके की जो मिस्टेक्स है ना कहीं टीचर्स को आइडेंटिफाई होती हैं और अच्छी नहीं लगती हैं एग्जामिनेशन को, एग्जामिनर को कॉपी देखने में। तो ये तो हो गई हमारी प्रॉपर इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आएगा, किस तरीके से हम पेपर को ऑर्गेनाइज करें, साथ ही साथ हम किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को प्लान करें। इसके फर्दर मैं आपको और भी वीडियोस इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बनाऊंगी, जिसमें एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करूंगी। सबके मैं आपको प्रॉपर फॉर्मेट्स भी दूंगी। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड हर एक क्वेरी आपकी क्लियर हो सके। चलिए वीडियो को यहीं बंद करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।